जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं सॉल्व करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप लोग हेल्दी होंगे, खुश होंगे और मैथ्स को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम 5.3 को सॉल्व करेंगे। और बिफोर सॉल्विंग द 5.3 आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 so that you will love to solve the 5.3 because some basic terms which is totally related to 5.1 and 5.2. all right, एंड मैं इसको आगे सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक्स टर्म्स जो इसमें फॉर्मूले होंगे वो ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन के सेशन में बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार और बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड द बेसिक टर्म्स विच वी विल यूज इन दिस 5.3 एक्सरसाइज। ऑल राइट, सो बेसिकली आप यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि जिसमें आपको सम करना है। अगर जैसे सपोज करो कि आपके पास एक एपी है, आर्थन की एक सीरीज है, वहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स दी है और तब उन टर्म्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था, बट लेट वी अगेन डिस्कस दैट फॉर्मूला। ऑल राइट, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट s इज इक्वल टू s बिलोंग टू सम। ओके, s इज इक्वल टू n बाई टू और ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2a प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा d ब्रैकेट क्लोज। एंड यू नो गाइस बेटर दैट s बिलोंग्स टू सम ऑफ टर्म्स। ओके, n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, n की जो भी वैल्यू रहेगी तो ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। a बिलोंग करता है हमारा फर्स्ट टर्म को, a बिलोंग करेगा हमारा फर्स्ट टर्म, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा। n बिलोंग करेगा हमारा वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ पे d जो रहेगा हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं ऑलरेडी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब एक चीज़ बताइए, क्या इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ s इज इक्वल टू n बाई टू, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस a, ठीक है, लिख दिया 2a को a प्लस a लिख दिया, प्लस कर दिया n माइनस 1 और ये कर दिया d। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है, ये तो हमने पढ़ा है। अब ये बात बताइए कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम क्या बोलते हैं? बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको आपने अच्छे से पढ़ा है कि सर इसको तो हम ए एन बोलते हैं। दैट मीन्स इफ आई राइट दिस इक्वेशन जैसे s इज इक्वल टू n बाई टू और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस, इस पूरे के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन लिख सकता हूँ कि नहीं? बताइए, ए एन लिख सकता हूँ ना? तो ये हो जाएगा हमारा न्यू फॉर्म ऑफ, जैसे हमको कहीं कहीं पे वैल्यू होगी ए एन की। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ तक तो समझ आ गया। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला नहीं समझ आया तो एक बार और देख लो। हम ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये होता है डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके पता हो गए। यहाँ पे हम समझते हैं कि इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स ऑफ AP, अगर हमको इसके आगे की वैल्यू पता नहीं, अगर हमको क्या लिख लेते हैं हम, इफ़ देयर आर n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स ऑफ AP, तब क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, s इज इक्वल टू n बाय टू और ये हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस एल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? a प्लस एल में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर l क्या है हमारा, जहाँ पे l क्या है हमारा, a n है, l क्या है हमारा, a n है। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्मूले आपको यूज करने इन दिस ऑल एक्सरसाइज। बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूले यू विल हैव टू यूज सो another some formulas which I'll tell you when we will solve the problems. All right, so I hope कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप न्यू यूज़र हैं या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है,
और अपने न्यू फ्रेंड्स तक भी वीडियो को सेंड करिए ताकि हम आने वाली प्रॉब्लम्स की, मैथ्स की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। सो लेट वी गेट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 5.3। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। मतलब ये अगर यहाँ पे सम की मैं बात कर दूँ तो मैथ्स में हम प्लस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे सम को। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बात बताइए मेरे को, हमने इस तरीके की जब सीरीज देखी थी तो हमने क्या देखा था, सीरीज देखी थी तो क्या देखा था, हमने देखा था भाई ये हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी और यहाँ से सेकेंड टर्म हो जाएगी, तो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगी। सो बाय द वे हम ये सब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और कॉमन डिफरेंस ये सब क्यों निकाल रहे हैं, तो अगर इसका ये आपके मन में ख्याल आता है तो बहुत ही बढ़िया है, बट इसका आंसर ये है, चलो देख लेते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसको ये पढ़ेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, n/2 होता है क्या, n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 और ये हो जाएगा d, इनटू में हो जाएगा d, ठीक है ना। ये होता है कि नहीं हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, जल्दी से बताइए, ये होता है ना फॉर्मूला। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए क्या, a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट और टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बाय द गिवन एपी सीरीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे, बताइए, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 हो जाएगी ना। अब यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं और d क्या होता है हमारा a2 माइनस a1। अब a2 क्या है यहाँ पे, तो ये आपको पता है ऑलरेडी कि इसको हम a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं। अब कॉमन डिफरेंस जब d निकालेंगे तो a2 की वैल्यू बोलिए आप मेरे को, यहाँ पे 7 है क्या, तो ये हो जाएगा 7, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी हमारे पास, मतलब 7 से 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या आ गई, ये d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई क्या, d की वैल्यू 5 आ गई क्या हमारे पास, ये हो गया। और एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हमको क्या दिया है, 10 टर्म्स दिया है, मतलब हमारी लास्ट टर्म क्या हो गई, लास्ट टर्म क्या हो गई भैया, हमको क्वेश्चन में क्या दिया कि इस एक सीरीज़ है, सीरीज़ का 10 टर्म का सम कर दीजिए आप। तो ये जो लास्ट टर्म होती है उसको हम एस एन के सम ऑफ लास्ट टर्म बोल देंगे, जहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लास्ट टर्म, ठीक है, हो जाएगा ना लास्ट टर्म। जब हम इसको सम कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी पता, यहाँ पे हमारे पास आ गया, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और एस एन की भी वैल्यू है हमारे पास, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 10 टर्म्स है तो ये हो जाएगी 10 वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, एस एड की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव फॉर्मूला, और यहाँ पे हम आगे इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको पता है एस एन इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये हो जाएगा d, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। यहाँ पे समझ आया क्या, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे लिख दिया है, दिस फॉर्मूला विल, नाउ व्हेन वी विल पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला व्हाट वी विल गेट। तो यहाँ पे एस एन है तो एस एन की वैल्यू देखिए है क्या हमारे पास, एस एन की वैल्यू है तो एस एन की वैल्यू क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, इज इक्वल टू रख देंगे, एन की वैल्यू बताइए मेरे को, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मतलब एस एन 10 है, दैट मीन्स कि एस 10 को ही तो क्या करना है, हमको फाइंड करना है, S10 को क्या करना है, फाइंड करना है, समझ आ गई बात, S10 को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा S10 हमारे पास हो जाएगा ना। तो यहाँ पे n होता है जो ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगी n की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी n है तो ये वाला n की वैल्यू ये हो नंबर ऑफ टर्म्स, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 2 हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे 2,
प्लस है तो आप प्लस लगाइए। n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे लगाइए 10 -1 और यहाँ पे कर दीजिए d की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है तो यहाँ पे वैल्यू 5 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तब क्या हो जाएगा, अब बताइए S10 क्या हो जाएगा, S10 तो इसकी वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे S की वैल्यू 10 नहीं है, हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास S10 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। ब्रैकेट में लगाइए, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, इनटू करेंगे और ये 5 जो लिखा है वो तो सेम लिखा रहेगा। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास S10 इज इक्वल टू ये S है, आप 5 नहीं समझना। ठीक है, ये S है, S10 इज इक्वल टू ये हमारे पास 5 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो S10 इज इक्वल टू 5 और ये कितना हो जाएगा 50, सॉरी ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो S10 की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 245। क्या वैल्यू आ जाएगी 245। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज विल बी 242। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकेंड नंबर की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, तो हमको यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, ए की वैल्यू -37 दी है, सेकेंड मतलब -33 कॉमा टू -29 एंड डैश 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 टू 12 टर्म्स दिए है। अब यहाँ पे मेरे को अब बताइए, इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि इसको हम ए बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं। ठीक है, जब A1 A2 हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा और लास्ट टर्म S12 की वैल्यू हमको फाइंड कर देनी है। ठीक है, और जब हम S12 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बताइए भैया A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, A1 या A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -37 होगी कि नहीं, -37 हो गई। कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, A2 की वैल्यू -33 है और A1 की वैल्यू -37 है। तो यहाँ आप लिख देंगे D इज इक्वल टू -33 माइनस और ये हो जाएगा माइनस और 37। ठीक है, प्लस माइनस का आप बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे इक्वल टू, ये -33 तो लिखा रहेगा और यहाँ पे आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +37 हो जाएगा। व्हेन वी विल सॉल्व दिस, सो +37 से -33 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। कितना बचेगा हमारे पास 4। ठीक है, और D ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉमन डिफरेंस। अब बताइए हमको S12 की वैल्यू क्या दी है, ये S12 हमें को पता है ना, लास्ट टर्म क्या होता है, तो हमारे पास सम ऑफ 12 टर्म्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको पता है। अब जब हमारे पास ये टर्म्स हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, आपको भी साथ में प्रॉब्लम्स को रिवाइज करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपको साथ में लिखना भी है और बोलना भी है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n/2। ठीक है, होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और क्या होता है हमारे पास 2a प्लस n-1 और ये होता है d और ये होता है ब्रैकेट का क्लोज। When we will put the value in this formula, what we will get, Sn की वैल्यू क्या है बताइए, Sn की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा भैया, आप बता देंगे कि S12 है भैया हमारे पास। अब यहाँ पे इक्वल आ गया, n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू क्या 12 हो जाएगी हमारे पास, यस और नो, जल्दी से बताइए, s की वैल्यू 12 हो जाएगी तो यस हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट ओपन, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बताइए, -37 है क्या, तो यहाँ पे -37 लिख देंगे, -37
प्लस है तो प्लस लगाइए, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो 12 माइनस 1 करिए और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो d की वैल्यू है 4। आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज, नाउ व्हेन वी विल सॉल्व अगेन ऑफ दिस प्रॉब्लम, सो s 12 की वैल्यू तो नहीं है, यही तो फाइंड करना है ना हमको। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आपको पता है इसको बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और ये आगे क्या सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, -37 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा माइनस का 74। ठीक है, प्लस है तो आप लगा देंगे प्लस, 12 में से 1 चला जाएगा तो 11 बचेगा और इंटू है तो इंटू, 4 है तो 4। ये तो आपको पता है ना कि जैसे ये ब्रैकेट है यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो थोड़ा सा आप अपने स्टैंडर्ड पे, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे हम बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 74 प्लस हो जाएगा 11 4 जा 44। व्हेन वी विल सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू इट विल बिकम S12 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 30 हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए, 30 हो जाएगा। और जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो S12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 3 जा 18 और जो लास्ट में 0 है तो 0 रख देंगे, मतलब हमारे पास S12 की वैल्यू क्या आ गई है, -180। अच्छा, अगर इसका स्टेटमेंट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिख देंगे द सम ऑफ गिवन 12 टर्म्स एज कितना हो जाएगा हमारे पास, -180। या आप ये भी लिख सकते हैं द सम ऑफ 12 टर्म्स इज -180। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज हमारा कंप्लीट आंसर। नाउ वी आर मूविंग। अब देखिए हमारे पास थर्ड वाली प्रॉब्लम क्या है, तो ये है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 200 टर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके की हमको एक एपी की सीरीज दी है, यहाँ पे सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है। तो अब तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको क्या क्या समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे A1 की वैल्यू मिल गई, A2 की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म मिल गया हमको, कॉमन डिफरेंस मिल गया और S100 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमको क्या क्या मिल गया भाई साहब, तो यहाँ पे मिल गया हमको A मिल गया, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6 हो जाएगी क्या, एक्स ए की वैल्यू हो गई। कॉमन डिफरेंस डी निकाल दीजिए आप, डी कैसे निकालते हैं बताइए, डी हम निकालते हैं डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करते हैं, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यही करते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 मतलब 1.7 माइनस कितना हो जाएगा A1 मतलब 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 होगा। अब जब यहाँ से d की वैल्यू आप निकाल देंगे तो 1 तो सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट पॉइंट, यहाँ पे 7 है, यहाँ से 6 चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, और 1.1 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा। और यहाँ पे क्या निकालना है हमको, सम ऑफ 100 टर्म निकालना है, मतलब यहाँ पे S100 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आपको बेसिक टर्म्स तो समझ में आने लगी हैं, क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे करना क्या है। नाउ यहाँ पे आगे देखो, हमको क्या पता है यहाँ पे आगे क्या करना है, वी नो दैट, हमको क्या करना है, वी नो दैट। यस, ये चीज़ आपको बार बार लिखना है। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट बार बार लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस क्या होता है जल्दी से बताइए, ब्रैकेट ओपन n-1 और ये हो जाएगा d, यही होता है क्या, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हमारे पास फॉर्मूला यही होता है। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 टर्म ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा S100 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या होगी भाई साहब जल्दी से बताइए, n की वैल्यू 100 होगी क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6 है क्या,
तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू 0.6, प्लस है तो प्लस लगाइए, n-1 है हमारे पास, n की वैल्यू क्या है 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 - 1, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस निकाला था तो ये हो जाएगा 1.1 और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है क्या वैल्यू पुट करने में? अब थोड़ा इसको इस साइड से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास S100 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 250 जा कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, 50 बचा हमारे पास यहाँ। अब ये क्या होगा, 2 का जब हम 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1.2 हो जाएगा कि नहीं, 2 6 जा 12 और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस करिए, 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, अब जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा S100 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट ओपन 1.2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 99 का 1.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 108.9। ठीक है, 108.9। अब जब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा S100 इज इक्वल टू 50 और ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे देखिए सिर्फ 1.1 तो जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 कितना हो जाएगा 110 पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा S100 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 550 और 5.0। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू, या हम बोल सकते हैं सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू 5505। ठीक है, बोल सकते हैं क्या, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो अगर हम इसका आंसर चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ 100 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 100 टर्म्स, या इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 100 टर्म्स क्या हो जाएगा इज 5505। सो दैट इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं इसकी लास्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। ओके, अब देखिए हमारे पास 4 नंबर की प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे 1/15, 1/12, 1/10, ठीक है, डैश 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 टू 11 टर्म्स तक हमको यहाँ पे फाइंड करना। आपको देखते ही एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म मिल गया a, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड टर्म मिल गया 2, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो भी गिवन टर्म्स होंगी वो हम इसको लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/15 होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, a की वैल्यू 1/15 होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास a। कॉमन डिफरेंस जब d हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू जल्दी से बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस a1। जब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/12 माइनस 1, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/15 हो जाएगी ना हमारे पास। अब ये तो हमारे पास हो गया भाई साहब फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। तो एक बार यहाँ पे मैं लेके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो 12 और यहाँ पे लिख लो 15। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो किसका सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 का हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, 15 में नहीं जाएगा तो सेम लिख देंगे, फिर 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6, फिर ये हो जाएगा 15, और फिर ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई क्या, ठीक है, बात समझ आ गई तो आगे सॉल्व करते हैं। जब हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 60, तो हमारा यहाँ पे आ गया एलसीएम,
और एलसीएम को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तो बहुत आसान है। क्या आसान है? तो इसका डिवाइड हम कर देंगे किसके साथ? 60 के साथ, और इसी का डिवाइड हम कर देंगे 60 के साथ। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा उसका डिवाइड हम कर देंगे 60 के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को सेम टू सेम लिखना है, मल्टीप्लाई लगाना है। 12 का डिवीज़न जब आप करेंगे 60 के साथ तो कितने बार में हो जाएगा? जल्दी से मेरे को बता दीजिए। 12 का डिवीज़न जब आप करेंगे 60 के साथ तो कितने बार में हो जाएगा? तो यस, 5 टाइम में हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 का ऊपर का नंबर सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 15 का डिवीज़न 460 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, टेबल आती है ना आप लोगों को, टेबल्स आप लोग रिवाइज करिए। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 5 जा कितना हो जाएगा? 5 माइनस ये हो जाएगा 4 इज। तो अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू लिखूँ तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/60 हो जाएगी क्या? तो कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास? 1/60। और यहाँ से क्या दिया है हमको? S11। ठीक है, S11 सम ऑफ 11 टर्म्स वी नीड टू फाइंड हेयर। सो व्हाट वी कैन राइट हेयर, S11 की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करनी है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। नाउ वी नीड टू पुट द फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम आगे क्या लिखते हैं? नो दैट, वी नो दैट। तो हम क्या जानते हैं भाई साहब? तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा 2a प्लस क्या होता है? 2a प्लस n-1। और ठीक है, हो जाएगा ना? तो मेरे साथ आप भी बोलिए, तो इससे आपके बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, माइनस प्लस का जो प्रॉब्लम्स हो जाता है ना, तो आप ये प्रॉब्लम, अच्छा जो आप मैं बार बार प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, तो देखिए जब आप थोड़ा हायर एजुकेशन में बढ़ते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, गिवन क्वेश्चन, तो गिवन क्वेश्चन को हम प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, तो मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग डाउट नहीं होइए, थोड़ा सा वोकेबुलरी आप भी बढ़ा लीजिए। तो खैर बाय द वे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिया है? देखिए S11 दिया है, तो Sn की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? ये होती है क्या? तो ये हो जाएगा हमारे पास S11, इसकी वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए मेरे को। n की वैल्यू 11 हो जाएगी क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट ओपन 2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है 1/15, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस है तो प्लस लगाइए। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो n की वैल्यू 11 है, 11 - 1 कर देंगे। और d की वैल्यू क्या है? जल्दी से बताइए, d की वैल्यू क्या है? 1/60। 1 यस यार, बोलना है आप लोगों को, 1/60। ओके, आगे इसको सॉल्व करिए अब। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 11/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्या हो जाएगा? 2/15 प्लस है तो प्लस लगाइए, और ये हो जाएगा 11 से 1 जाएगा तो हमारे पास 10 बचेगा, और 10/60 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देख लीजिए। अब आप तो को तो ये तो पता ना कि ये वाला 1 0 से 1 0 कट, ठीक है, कट जाएगा। अब आगे देखिए आप, ये हमारे पास बचा S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट ओपन 2/15, यहाँ पे प्लस हुआ और ये हो गया हमारे पास 1/6। 1/6 हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगेन हमको ये क्या हो गया? हमको तो ये फ्रैक्शन हो गया, और हमको फ्रैक्शन सॉल्व करते बनता है। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है? तो ये हमारा जो न्यूमरेटर है, दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम 30 ही आया ना, थोड़ा सा मेहनत करिए आप। और मैंने क्या बताया? यहाँ पे डिवाइडेड बाय एलसीएम मतलब 30 करिए, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय एलसीएम मतलब 30 करिए। ठीक है, कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया कर दिया। तो इसको सॉल्व करना है, ऊपर के नंबर को सेम लिखना है, तो ऊपर का नंबर सेम लिखिए, 2 लिखा है, देन मल्टीप्लाई लगाइए, ऊपर का काम खत्म।
अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो 15 का जब हम मल्टीप्लाई 30 के साथ करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 ऊपर वाले नंबर को सेम लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। 6 का डिवीजन हम 30 के साथ करेंगे तो 6 5 जा 30 और ब्रैकेट को कर देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए S11 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी 11/2, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 हो जाएगा क्या, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और 1 5 जब 5 हो जाएगा और ये हमारे पास डिवाइड में 30 था तो 30 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब जब हम इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देख लीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11/2। ठीक है, ये वाली टर्म्स 11/2 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 30 है तो 30 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देख लीजिए ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा तो इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या बची, S11 इज इक्वल टू 11/2 बचा हमारे पास और क्या बचा, ये मल्टीप्लाई करिए 3/10। दैट मीन्स ये आगे सॉल्व होके क्या हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, 2 10 जा 20। तो S11 की वैल्यू ये आ गई। मतलब अगर हम इसको अगेन यहाँ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, S11 की जो वैल्यू होगी 33/20। सम ऑफ 11 टर्म्स इन गिवन सीरीज इज कॉल्ड 33/20। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू आर एबल टू नाउ फाइंड ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती है देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।